नमस्कार साथियों। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके लिए फिर से आया हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम की जो हम तैयारी करेंगे अगले 10 महीनों तक, और यहाँ पर आप रीट और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगले कुछ समय के लिए, विशेषकर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो देखिएगा, अब जैसे ही वैकेंसीज आ गई है तो हर व्यक्ति जो है कमाने की भी यहाँ पर सोचेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी हो। कई टेस्ट सीरीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च की जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखें टेस्ट सीरीज़ लेते समय अभी आनन-फानन में जल्दबाजी करके कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन नहीं करें। जब तक आप 1 से 2 बार अच्छी तरह कोर्स नहीं कर लेते हैं, तब तक टेस्ट सीरीज़ लेने से बचें। क्योंकि अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे और अगर आप उसको फॉलो भी करते हैं टेस्ट सीरीज़ को, तो टेस्ट सीरीज़ में एक बार में ही लगभग 4 से 5 टॉपिक्स के वो टेस्ट लेते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वो दे दिए जाते हैं और उनके टेस्ट वो लेते हैं। तो आप उन टॉपिक को पूरा करने में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं पूरी तरह से, और फिर जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं या वो छूट जाता है। उन टॉपिक्स को तैयार करने में ही हमें इतना टाइम लग जाता है। ओके ना? तो अगर आप जीके के पेपर की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो सब्जेक्ट वाला छूट जाता है, सब्जेक्ट की लेते हैं तो जीके वाले पोर्शन जो है उसमें हम कहीं ना कहीं कमी दर्ज करते हैं। तो याद रखें, टेस्ट सीरीज लें लेकिन थोड़ा सा आप लेट लें। ओके ना? जल्दबाजी नहीं करें लेने में। 1 से 2 बार अच्छे से कोर्स कर लें, तब आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उनके आंसर्स भी आपको आएंगे। ओके ना? और अगर अभी से आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो आपको आंसर्स भी नहीं आ पाएंगे उनके, और आपके आधी अधूरी तैयारी से आप टेस्ट देंगे तो देने का मजा भी नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज लें लेकिन थोड़ा लेट लें आप। ओके, चलिएगा। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज आप लेंगे तो ये भी ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में जब हमें कई बार प्रश्न नहीं आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे तो टेस्ट सीरीज का प्रश्न ही नहीं आ रहा। अब मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादातर जो पब्लिकेशंस हैं या कोचिंग वाले हैं वो अपनी ही गाइड्स में से प्रश्न बनाते हैं। ओके, उनकी गाइड में कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं, दुर्लभ तथ्य रखेंगे वो लोग जिनसे वो क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मुझे तो ये प्रश्न ही नहीं आया। ठीक है ना? तो इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमाणिक है, जो सार्वभौमिक है, जो लगभग सभी गाइडों में उपलब्ध है, सभी किताबों में उपलब्ध है, वो ही अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई खास विशेष मंगल ग्रह से लाया गया दुर्लभ तथ्य एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ना? तो जो आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास रखें। ओके, चलिएगा। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ें तो जो आपने सवेरे पढ़ा है उसको शाम तक फिर से थोड़ा सा देखने का प्रयास अवश्य करें। उसको फिर 3 दिन बाद और 7 दिन बाद हल्का 10-15 मिनट में देखने का प्रयास अवश्य करें। यही रिवीजन है। ओके ना? यही रिवीजन है। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो 2 महीने बाद आप देख रहे हैं तो फिर वो पढ़ने का कोई मतलब आपका नहीं रह जाएगा। और अगर आप इस तरीके से देखते हैं, सवेरे सवेरे पढ़े हुए को शाम को 10-15 मिनट देख लिया, फिर 3 दिन बाद फिर से भूलने लगे, फिर से देख लिया, तो फिर आपकी उस फैक्ट के साथ पक्की दोस्ती हो जाएगी। जिनसे हम रोजाना मिला करते हैं, जिन लोगों से हम रोज रोज मिलते हैं या हर 2-5 दिन में मिलते हैं, उनसे पक्की गहरी दोस्ती हो जाती है। और जिन लोगों से हम नहीं मिलते हैं, लंबे समय बाद मिलते हैं, तो उनसे हमारे संबंध, उतने रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। तो बस ये सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होगा। जिनसे पक्की दोस्ती करनी है, आपको ज्ञान से पक्की दोस्ती करनी है, तो आपको रोज मिलना पड़ेगा उस ज्ञान के साथ, अपनी किताबों के साथ। ओके, चलिएगा। अगली बात, कठिन तथ्यों को अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके बीच में कई कठिन फैक्ट्स आएंगे, किताबों की बड़ी बड़ी लिस्ट भी आएगी, कुछ आविष्कार आएंगे, कुछ सन आएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए टेबल्स आदि बनाएं आप। ओके ना? टेबल्स बना लें। कुछ कीवर्ड, देखो दिमाग की एक आदत होती है कि दिमाग मज़ेदार चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाता है। ओके ना? तो इस चीज़ का भरपूर लाभ आप उठाएं। कुछ कीवर्ड जो है ट्रिक्स ढूंढें उसमें, और उसके माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कालिदास की कुछ किताबें हैं जो अगर एक बार में मैं आपसे उनकी 6-7 किताबों के नाम पूछूंगा तो आप बता नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेघ ऋतु आई, कौन सी ऋतु? मेघ ऋतु। अभी आजकल बरसात की ऋतु चल रही है, मेघ ऋतु, तो मेघ ऋतु आ गई। ओके ना? तो मेघ ऋतु में ही कालिदास की 2 किताबों के नाम छिपे हुए हैं, जैसे कि मेघदूतम और ऋतु संहार। तो 2 किताबों के नाम तो हमें यहीं पे याद हो गए। मेघ ऋतु आई तो मेघदूतम, ऋतु संहार, कालिदास की 2 किताबें। अब देखो, हम में से अधिकांश लोगों के नाम के पीछे कुमार शब्द लगा रहता है। ओके ना? कुमार, कुमार शब्द में केवल एक छोटे से शब्द में 3 किताबों के नाम छिपे हुए हैं, जैसे कि कुमार, कुमार से बनेगा कुमार संभवम,
कुमार में मा आ रहा है, माँ से बनेगा मालवी कांगनी मित्रम, ओके ना। और र कुमार, र से बनेगा रघुवंशम। 3 किताबों के नाम और निकल के सामने आ गए, कुमार संभवम, मालवी कांगनी मित्रम, रघुवंशम। तो कुमार शब्द से हमने फिर कालिदास की 3 किताबों के नाम बना दिए, और मेघ ऋतु आई 2 किताबों के नाम उधर बना दिए, मेघदूतम ऋतु संहार। अब मालवी कांगनी मित्रम जो कि तीसरी किताब है, उसमें वी शब्द आ रहा है, तो वी से आप एक और किताब का नाम बना सकते हैं, विक्रमोर्वशीयम। और सबसे प्रसिद्ध किताब तो अभिज्ञान शाकुंतलम है ही। इस प्रकार से कालिदास की सारी किताबें हमें फटाफट से याद हो गई। ये कुछ कीवर्ड हैं जिनके आधार पे जो है हमें कुछ क्लू मिल जाता है उन चीज़ों में, तो हम आसानी से उनको याद रख पाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिल जाए तो चूके नहीं, और उसका प्रयोग करते हुए चीज़ों को याद रखने में इसका यूज़ करें, इस ट्रिक का यूज़ करें। ओके, चलिएगा। दूसरी बात, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर जीके वाले पेपर में विशेष रूप से याद रखें कि राजाओं के शासन काल का टाइम पीरियड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उनका कालक्रम, उनका जो क्रम है वो जरूर एग्जामिनर सेट करवा लेता है कि किन किन राजाओं ने किस क्रम से शासन किया। ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं आता कि किस राजा ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था, ओके ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, प्रसिद्ध राजाओं का राज्याभिषेक का जो सन है वो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कौन से सन में हुआ, मालदेव का, कुंभा का, ओके, सवाई जयसिंह, मानसिंह, इनका राज्याभिषेक कौन से सन में हुआ, ये पूछ लिया जाता है। लेकिन वो आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि मानसिंह का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है, कुंभा का शासनकाल, सांगा का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक शासन किया। ऐसी चीज अक्सर परीक्षा में नहीं पूछी जाती, क्योंकि राजे महाराजे आप जब पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में तो इतने सारे सन आएंगे कि किस राजा का कालक्रम कितना है, फिर उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे राजाओं की लिस्ट हो जाएगी, तो आप किस किस का याद करेंगे। और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, हमारे हिस्ट्री वाले पेपर तक में नहीं पूछा जाता, तो जीके वाले पेपर की तो बात ही हो रही है, ओके ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, काल क्रम में नहीं उलझें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें उनका सीरियल क्रम जरूर आप याद रखें, राजाओं का सीरियल क्रम आपको यहाँ पर याद रखना है, ओके ना। इस बात का ध्यान रखते हुए चले। अगली बात, करंट अफेयर्स, इसको आप साथ का साथ तैयार करें, रोजाना तैयार करते हुए चलें, ओके। जो भी आप मैगजीन्स लाते हैं उसको अवश्य पढ़ें, मूमल क्रोनोलॉजी लाएंगे उसको अवश्य पढ़ें, ओके ना। अगले 1 साल तक, जून तक आपको ये तैयार करना है। सूजस बुलेटिन भी आता है राजस्थान सरकार का, वहां से भी आप तैयार करते हुए चल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का बाद के महीनों में लोड नहीं पड़े, इसलिए अभी से ही उनको तैयार करना है। 20 नंबर का मामला है, लगभग 10 प्रश्न लेकर जो है वो बैठेगी, ओके ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ का विशेष रूप से, ओके। चलिएगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ें, जिस पोर्शन को तैयार करें अच्छे से तैयार करें, फॉर्मलिटी नहीं करें किसी भी पोर्शन को तैयार करने में कि यार मुझे मैथ्स नहीं आती, ओके ना, रीजनिंग नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, साइंस भी नहीं आती, तो फिर मुझे आता क्या है, ओके ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा ही हो सके तो तैयार करने की कोशिश करें, ओके ना। हमें कोई चीज़ ज़्यादा नहीं बहा रही है खाने में तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करें, पर करके देखें टेस्ट, ओके ना। तो हो सकता है 2 प्रश्नों का आपको प्रॉफिट हो जाए कहीं ना कहीं से। तो इस बात का ध्यान रखें, डरने से काम नहीं चलेगा, ओके ना, काम करने से चलेगा, ओके ना। मुझे काम चाहिए, काम नहीं होने का बहाना नहीं चाहिए, ओके ना। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो मैंने आपको सुना दिया है कि मुझे काम चाहिए, काम नहीं होने का बहाना नहीं चाहिए, ओके। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ें मेरे दोस्तों, बहानेबाजी नहीं करें खुद के साथ कि यार मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा तो मैं इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ, मैं वहाँ पे बढ़त हासिल कर लूँगा। ये सब फालतू बातें सिद्ध हो जाती है लास्ट के वक्त में, और 30 प्रश्नों के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ जाता है, ओके ना। ध्यान रखें इस चीज़ का, ओके, ठीक। और बाकी मार्केट में कई सारी गाइड्स आने वाली है, गाइडों का तूफान आने वाला है, तो ध्यान रखें। जो भी प्रसिद्ध और पॉपुलर गाइड हैं, जो आपको मैंने भी बताई है और दूसरे कई विद्वान साथियों ने भी बताई होगी, उन्हें पढ़ें, ओके ना, उन्हीं पे भरोसा रखें। ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बैठ जाते हैं। एक ही तरह की 10 गाइड लाने से कुछ नहीं होता कि स्कूल मैनेजमेंट क्या वो 5 अलग अलग राइटर्स की गाइड लिया है, ओके ना। तो ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना इतना पैसा आपके पास होगा। तो ध्यान रखें, प्रसिद्ध गाइड जो है चल रही है, 1 या 2 आप ला सकते हैं, उसी को पढ़ें, बार बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें उसी को। 10 महीने हैं, 10 महीने में कम से कम 5-7 बार कोर्स आसानी से अपना हो जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ओके। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लें तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर लगाएं, एमसीक्यूज जरूर लगाएं, ओके। और जो आ चुके हैं क्वेश्चन उनके आंसर्स भी आप ध्यान रखते हुए, प्रश्नों की प्रकृति समझते हुए, पैटर्न समझते हुए आप चले, ओके ना। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, ध्यान रखिएगा इनके विषय में। और अगर मैंने इतिहास पढ़ाया, भारत और राजस्थान का इतिहास की मैं क्लास लेकर आने की सोच रहा हूँ, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा इसके विषय में। तो 2-5 दिन में हम वो क्लासेज भी शुरू कर सकेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप, ओके। मिलता है फिर से अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।